Very good morning, students. Today we will discuss about Hello Alkene and Hello Arenes part 6. Under this portion we will study about physical properties of Hello Arenes. Physical properties of Hello Arenes के सीक्वेंस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह की प्रॉपर्टीज़ को ये हेलो एरेंस शो करते हैं। आइए देखते हैं, वन बाय वन डिटेल करते हैं। नंबर 1, दे आर जनरली कलरलेस लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर ये लिक्विड होते हैं तो कलरलेस लिक्विड होते हैं, या फिर अगर होते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो हेलो एरेंस जो होते हैं या तो लिक्विड फेज में मिलते हैं या फिर ये सॉलिड क्रिस्टलाइन फेज में मिलते हैं, और इनका हमेशा कलर जो होता है जनरली कलरलेस होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि एराइल हेलाइड्स और हेलो एरेंस जो होते हैं वो क्या है, हेवियर दैन वाटर। ये वाटर से हेवी होते हैं, भारी होते हैं। एंड थर्ड प्रॉपर्टी दैट दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। अक्सर जो हेलो एरेंस होते हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। यहाँ पर जितने भी तरह के हेलो एरेंस आपको देखने को मिलेंगे वो सभी हेलो एरेंस वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ये एक्चुअली होता क्या है कि एक कॉन्सेप्ट जो है डिसोल्यूशन का या सॉल्युबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक्स। यहाँ पर जो कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए सुटेबल होते हैं, डिज़ोल्व होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक जो सोल्यूट्स होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक में डिज़ोल्व किया जा सकता है इजीली। तो सेम तरीके से जो कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। वाटर को इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह से ट्रीट किया जाता है, इसीलिए वाटर में सॉल्युबिलिटी इनकी बहुत कम होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं यहाँ पर कि बेंजीन के कंपैरिजन में अगर देखते हैं तो बेंजीन की कंपैरिजन में अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं फ्लोरो टू आयोडो, तो यहाँ पर हमें जो ट्रेंड देखने को मिलता है कि फ्लोरो टू आयोडो जनरली ऑलमोस्ट सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट देर इज ए ग्रेजुअल ग्रेडेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर while the size of aryl halide increases। सो आइए देखते हैं कि इनका इंक्रीमेंट किस तरह से होता है, किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज देखने को मिलता है हमें यहाँ पर कि बेंजीन इज लेसर इन बॉइलिंग पॉइंट दैन दैट ऑफ फ्लोरोबेंजीन एंड फ्लोरोबेंजीन इज लेसर दैन दैट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड सिमिलरली chlorobenzene is lesser than bromobenzene, and again this bromobenzene is lesser than iodobenzene in the boiling point. It means iodobenzene का boiling point सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो देखने को मिलता है कि बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम यहाँ पर चेक करें तो ऑब्जर्वेशन में ये मिला हुआ है कि इनका अबाउट 353 केल्विन तो बेंजीन का होता है, 358 केल्विन फ्लोरोबेंजीन का, 405 केल्विन यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का देखने को मिलता है। वहीं पर 429 केल्विन ब्रोमोबेंजीन का ये बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है, और आयोडोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 462 के करीब होता है केल्विन में। तो इस तरह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे जैसे साइज उनका बढ़ता है, इंक्रीजिंग साइज में थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट आने लगता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट का। तो मेल्टिंग पॉइंट का जो रेंज है, जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, यहाँ पर हमें जो देखने को मिलता है वो एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट यहाँ पर जो पैरा आइसोमर्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सिमेट्री होती है बड़ी अच्छी सिमेट्री पाई जाती है। क्रिस्टल लैटिस क्लोज पैक स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वहाँ पर क्लोज पैक स्ट्रक्चर अच्छा मिलता है, बॉन्डिंग स्ट्रांग मिलती है, इसीलिए उनको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हायर होता है। और अगर हम सिमेट्री की बात करते हैं तो सबसे अच्छा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हमारे पास जो देखने को मिलता है वो पैरा आइसोमर मिलता है। तो पैरा आइसोमर ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है देन आर्थो के, और सबसे कम सिमेट्रिकल जो हमें मिलता है वो मेटा आइसोमर मिलता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेटा यहाँ पर है, मेटा आइसोमर हमारा है लीस्ट
अनसिमेट्रिकल, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है लीस्ट होता है, सबसे कम होता है। यहाँ पर ये मेटा हमारा है, ये आर्थो है और ये है पैरा। तो अगर देखा जाता है तो ऑर्डर की बात अगर हम करते हैं तो मेटा इज़ लेसर इन मेल्टिंग पॉइंट दैन आर्थो इज़ लेसर इन मेल्टिंग पॉइंट दैन पैरा। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो गया हमारा पैरा आइसोमर में, और जो सबसे कम होता है वो मेटा आइसोमर में इनका मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की, तो डाइपोल मोमेंट में भी यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलता है। हालांकि ये ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बट थोड़ा सा वेरिएशन इनका होता है डिपेंडिंग अपॉन द आइसोमर कैटेगरी। अगर हम यहाँ पर देखें जो सिंपली जो आइसोमर कैटेगरी के साथ साथ में अगर हम इनके साइज़ की बात करते हैं, फ्लोरो 2 आगे की तरफ बढ़ते हैं आयोडो बेंजीन में, तो उनका साइज़ पे इनका डाइपोल मोमेंट डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो फ्लोरो बेंजीन है जिनका डाइपोल मोमेंट हमारे पास 1.60 D में मिलता है, एंड सिमिलरली इनका क्लोरोबेंजीन का इससे ज़्यादा होता है 1.69 D, एंड ब्रोमोबेंजीन का 1.70 D, एंड ऑलमोस्ट ब्रोमो और आयोडो का सिमिलर होता है, लेकिन ज़रा सा डिफरेंस मिलता है। तो 1.71 D के करीब इसका बॉइलिंग डाइपोल मोमेंट देखने को मिलता है। तो अगर हम यहाँ पर कहें कि ब्रोमो क्लोरो आयोडो में से अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ब्रोमो बेंजीन इज लेसर इन डाइपोल मोमेंट दैन क्लोरोबेंजीन इज लेसर दैन ब्रोमोबेंजीन इन डाइपोल मोमेंट, एंड सिमिलरली ब्रोमोबेंजीन इज लेसर दैन आयोडो बेंजीन। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इनका क्या क्या वेरिएशन आता है और क्या क्या ट्रेंड्स देखने को मिलता है हेलो एरेंस के केसेस में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।